Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is grade 10th and we are discussing your physics lecture. Page number 10. Waves as a energy carrier. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वेव्स किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हुए साथ में एनर्जी को लेके जाती हैं. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स. वेव्स के ज़रिए एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी शेक द स्ट्रिंग अप एंड डाउन. अब इसकी एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एक स्ट्रिंग को अप एंड डाउन स्ट्रेच करें, शेक करें एक स्ट्रेच स्प्रिंग को, मीन्स जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है कि एक स्प्रिंग की एक साइड को आप टाइटली बाइंड कर दें और दूसरी साइड आप अपने हैंड में ग्रैस्प करें और उसको अप एंड डाउन मूव करवाएं. तो आप इस सेंस में क्या करें, आप अपने मस्कुलर एनर्जी, जो आपके बाजू की मस्कुलर एनर्जी है, वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्प्रिंग में. तो स्प्रिंग में सबसे पहले आपके बाजू के जो नज़दीक तरीन स्प्रिंग होगा उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होंगी, देन वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती जाएंगी, जो इस बात की गारंटी होगी कि अब एनर्जी जो है वो आपकी मस्कुलर एनर्जी आपके स्ट्रिंग की पार्टिकल्स में नेक्स्ट ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है. ये सारी एग्जांपल ये राइट की हुई है जो मैंने आपको अभी बताई है. एक तो आप ये एग्जांपल कर सकते हैं स्ट्रेच स्प्रिंग वाली, और दूसरी आप ये कर सकते हैं जो एक्टिविटी 10.3 है कि ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर. आप पानी के जो पॉन्ड है, वाटर का पॉन्ड है, उसके अंदर अगर आप एक स्टोन ड्रॉप करें सेंटर में, तो सबसे पहले क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. वेव्स ऐसे नहीं है कि सबसे पहले आपके पास ये वाली वेव आउटर वेव प्रोड्यूस हो, सबसे पहले आपके पास स्टोन के इर्द गिर्द यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती जाएंगी. अब अगर आपने इस बात को चेक करना हो कि वाकई में वेव प्रोड्यूस हुई है और एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, आप क्या करें, एक कॉर्क ले लें, आप छोटा सा कोई वुड का पीस ले लें, कोई पेपर का पीस ले लें, उसको आप जहाँ पे आपने स्टोन ड्रॉप किया उससे थोड़े से डिस्टेंस पे आप उसको रख दें. अब क्या होगा कि कुछ देर बाद अगर तो स्टोन ड्रॉप करने के बाद ये मूव करना शुरू हो जाए अप एंड डाउन, तो इट्स मीन कि यहाँ तक एनर्जी पहुँच चुकी है. आप ये एग्जाम्पल भी कर सकते हो. और उसके बाद आपने डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी कैरियर बाय अ वेव कि एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सबसे पहले द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्प्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन. वो उसकी रेस्ट पोजीशन से डिपेंड करती है, मीन्स उसके वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है कि अगर आप एक स्ट्रिंग को ज़रा फोर्सफुली उसको आप शेक करोगे तो एनर्जी क्या होंगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी. ठीक है, तो अब आपने इस टॉपिक में सबसे पहले ये लाइन आपने लर्न करनी है कि एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र होती है. उसके बाद इसकी दो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं, एक ये शेक द स्ट्रिंग वाली और दूसरी ये वाटर वाली. दोनों में से आप कोई भी एक लर्न कर सकते हो. उसके बाद आप थर्ड पे जो स्टेप करोगे वो है डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वेव, कि आप उसकी डिपेंडेंस को करोगे. ये सेकंड पैराग्राफ.